नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, इसलिए कहीं भी स्किप किए बिना अंत तक सुनिए। और यह कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो आधी रात का समय था। दूर से एक हल्की सी रोशनी सड़क पर पड़ती हुई धीरे धीरे करीब आ रही थी। तभी चाय की दुकान बंद करने की तैयारी में लगे रामप्रसाद ने सोचा, अरे ये क्या, कोई आ रहा है शायद। थोड़ी देर रुकता हूँ, शायद कुछ बोहनी हो जाए। ऐसा सोचकर वह वहीं बैठकर इधर उधर देखने लगे। उसी समय एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आया और चाय की दुकान के सामने रुका। वह दिखने में लगभग 28 साल का युवक लग रहा था। उसे देखते ही चाय वाले रामप्रसाद उसके पास गए और बोले, बेटा, देखने में बहुत थके हुए लग रहे हो, थोड़ी चाय पी लो। यह बात सुनते ही उस युवक ने धीरे से गाड़ी से उतरकर कहा, हाँ, मैं भी चाय के लिए ही रुक रहा हूँ। यह कहकर वह धीरे से चाय की दुकान के पास गया और वहाँ रखी एक पुरानी कुर्सी पर पैर रखकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। एक तरफ रामप्रसाद चाय बना रहे थे, चाय को गर्म कर रहे थे। चाय बनाते समय सामने बैठे उस व्यक्ति ने इस तरह पूछा, सुनिए चाचा, असल में इस समय तक इस सड़क पर बहुत सारी गाड़ियाँ इधर उधर आनी जानी चाहिए थी ना। फिर ये क्या, इतना समय होने के बाद भी एक भी गाड़ी या एक भी ट्रक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वजह हो सकती है। इस पर रामप्रसाद ने कहा, क्या बताऊं बेटा, आजकल यहाँ बहुत ही भयानक घटनाएं घट रही हैं। इसीलिए इस रास्ते से किसी ने भी ज़्यादा आना जाना नहीं रखा। लोग यहाँ से गुज़रना बंद कर चुके हैं। कभी कभार कोई इक्का दुक्का आ जाता है। मेरी दुकान की बिक्री भी बहुत घट गई है। घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है बेटा। क्या भयानक घटनाएं घट रही हैं? क्या हो रहा है आखिर, क्या कह रहे हैं आप? उसने पूछा। तभी रामप्रसाद ने धीरे से आ भरते हुए कहा, ठीक 10 दिन पहले यहाँ एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वह जो दूर एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है ना, उस पेड़ के नीचे एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। बस वहीं के वहीं 2 लोग मारे गए, एक महिला और एक पुरुष। दोनों की शायद नई नई शादी हुई थी, कहीं से लौट कर आ रहे थे। उसी समय ऐसा भयानक एक्सीडेंट होने की वजह से बेचारे वहीं मौके पर ही दम तोड़ बैठे। सब लोग वहां गए, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। उस दिन से इस सड़क पर कुछ भयानक और अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। जब भी कोई अकेले जाता है तो कोई अचानक सामने आकर गायब हो जाता है। कभी कभी कोई गाड़ी को पकड़कर पीछे खींचता है। उनके रोने की आवाज़ें आती हैं। ये सब मेरे आसपास के लोगों ने भी मुझसे कई बार बताया है। इसीलिए मैं ठीक रात के 10 बजते ही अपनी दुकान बंद कर देता हूँ। पहले रात के 12 भी बज जाते थे तो गाड़ियाँ आती थीं और मेरा व्यापार चलता रहता था। मैं कितनी भी देर तक दुकान खोले रखता था। लेकिन अब 10 बजे का मतलब है कि पूरी सड़क पर एक भयानक शमशान जैसा सन्नाटा छा जाता है। इसीलिए मैं अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकता, चला जाता हूँ बेटा। तुम भी जल्दी से यह चाय पीकर इस रास्ते को पार कर लो, वही बेहतर होगा, वरना तुम्हें भी भूत प्रेत दिख सकते हैं, सावधान रहना। यह बात सुनते ही वह व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया और बोला, क्या भयानक भूत मेरे पीछे पड़ेंगे? वैसे भी ऐसी बातों पर विश्वास करने के लिए मैं क्या आपकी तरह बूढ़ा हूँ या अनपढ़ हूँ? मुझे ये सब पता है। ये सब साइंस है या फिर नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं। केवल तभी हम भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करते हैं। खैर छोड़िए, जल्दी से वह चाय दीजिए। उसने चाय ली और पीते हुए इधर उधर देखने लगा। जैसा कि उन्होंने बताया था, सड़क सचमुच बहुत ही सुनसान और भयानक लग रही थी। सच ही कह रहे हैं चाचा। वैसे भी जब रास्ता इतना डरावना लग रहा है तो मेरा जल्दी से निकल जाना ही बेहतर है, रोहित ने मन ही मन सोचा। कुछ समय बीतने के बाद उसने चाय के पैसे उनके हाथ में दिए और बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह अपनी मोटरसाइकिल के पास गया, गाड़ी स्टार्ट की और उस पर बैठ गया। तभी पीछे से फिर रामप्रसाद आए और बोले, देखो बेटा, जल्दी से निकल जाओ, यहाँ एक पल भी मत रुको। रात के 10 बजने वाले हैं, मैं भी अब दुकान बंद कर रहा हूँ। असल में इस सड़क पर अब कोई नहीं रहेगा। तुम बिल्कुल भी पीछे मुड़कर मत देखना। अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए बस सामने देखते हुए ही आगे बढ़ते जाना। अगर कोई पीछे से पुकारता हुआ लगे या गाड़ी पकड़कर खींचता हुआ महसूस हो, तब भी गाड़ी मत रोकना और सीधे आगे बढ़ते जाना, उन्होंने चेतावनी दी। ठीक है, मुझे अपनी सुरक्षा करना आता है, यह कहकर रोहित आगे बढ़ गया।
राम प्रसाद ने भी अपनी दुकान बंद की और साइकिल पर तेजी से अपने घर की ओर निकल गए। रात के 10 बज चुके थे। रोहित अकेला उस सुनसान सड़क पर सीटी बजाते हुए इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। उसी समय उससे काफ़ी दूरी पर अचानक तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई। वह हवा कोई आम हवा जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तूफ़ानी भूतिया हवा तेज़ी से चलती हुई उसके करीब आ रही हो, और उसने इस बात को गौर से महसूस किया। यह क्या, उस तरफ धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है। कहीं बहुत तेज़ आंधी तो नहीं आ रही या बारिश होने वाली है क्या? यह सोचकर उसने आसमान की तरफ देखा तो तारे टिमटिमा रहे थे, एक भी बादल नहीं था। फिर इतनी तेज़ हवा किस दिशा से आ रही है? यह सोचते हुए वह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी धूल से भरी वह भयानक हवा तेज़ी से आकर उसकी गाड़ी से टकराई। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में बहुत सारी धूल चली गई हो। उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं और गाड़ी रोक दी। उफ़, आँख में कुछ गिर गया शायद। ये कहते हुए वह आंखें मलने लगा। आंखें बहुत तेज़ी से जल रही थीं। चलो क्या करें, सोचकर उसने अपने पास रखी पानी की बोतल निकाली, अपना चेहरा और आंखें अच्छी तरह धोईं। फिर गाड़ी के पास आकर जैसे ही बैठने वाला था तभी उसे लगा कि उस अंधेरे में गाड़ी के पास कोई खड़ा है। उसकी जान एक पल के लिए सूख गई। कौन है वहाँ? उसने डरते हुए पूछा। धीरे से उस अंधेरे में से 2 चेहरे बाहर निकले। वे कोई और नहीं बल्कि वही दोनों थे जिनके बारे में थोड़ी देर पहले राम प्रसाद ने बताया था। कौन हैं आप लोग? मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहे हैं? वह डरते हुए पूछने लगा। तभी उन दोनों ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे नाम, हमारे गांव और हमारी हर बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस हमारा एक छोटा सा काम कर दो। क्या काम करना है? रोहित ने पूछा। तब उन्होंने कहा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा पेड़ है, हमें उस पेड़ के पास तक छोड़ दो। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, कृपया हमारी बस इतनी सी मदद कर दो। उनकी बात सुनकर उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। क्या आप लोग सचमुच भूत हैं या आम इंसान हैं? दिखने में तो इंसानों जैसे ही लग रहे हो, लेकिन आपकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोहित ने डरते हुए कहा। हम इंसान हैं, आत्मा है या भूत, ये जानने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने जो कहा है वो करो बस। ये कहकर वे दोनों गाड़ी पर बैठ गए। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। उसकी मोटरसाइकिल पर 2 अनजान आकृतियाँ आकर बैठ गईं तो उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। गाड़ी वहीं छोड़कर भाग जाए तो क्या होगा? एक तरफ इसका डर, और अगर गाड़ी पर उन्हें बिठाकर आगे ले जाए और बीच रास्ते में वे उसे मारकर खा गए तो दूसरी तरफ उसका डर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कदम उठाए। वहाँ से भागने की सोचे भी तो कहीं वे उस पर टूट ना पड़े, इस डर से उसने कहा, अगर आप वादा करें कि मुझे कुछ नहीं करेंगे तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, वरना मैं यहीं से भाग जाऊंगा। होमलेसनेस तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम चुपचाप गाड़ी पर बैठो। उनके ऐसा कहने पर वह डर के मारे गाड़ी पर बैठ गया। पीछे बैठने पर वे बिल्कुल आम इंसानों जैसे ही लग रहे थे। उनके चेहरे भी इंसानों जैसे ही थे, इसीलिए रोहित को थोड़ा कम डर लग रहा था। वह गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। रास्ते में गहरा सन्नाटा था। रोहित को पसीने छूट रहे थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी पीछे से उस पुरुष ने कहा, तुम्हें इतना डर लग रहा था तो इस आधी रात को इस रास्ते से अकेले क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस रास्ते पर हम भटकते रहते हैं? ये बात सुनते ही रोहित की जान हलक में आ गई। आप क्या कह रहे हैं? क्या आप सचमुच भूत हैं? अब तक आपने मुझे कुछ नहीं किया तो मुझे लगा शायद आप आम इंसान ही हैं और मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कृपया मुझे बेवजह मत डराइए, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ना, मुझे छोड़ दीजिए। वह गिड़गिड़ाने लगा। ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक और छोटी सी मदद करनी होगी, उन्होंने कहा। मैं पहले ही आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ, अब और क्या मदद चाहिए? रोहित ने पूछा। तब उन्होंने कहा, हमें उस पेड़ के पास छोड़ने के बाद तुम्हें आज पूरी रात हमारे साथ उसी पेड़ के नीचे रुकना होगा। सुबह होते ही तुम अपने घर चले जाना। यह बात सुनते ही रोहित को समझ आ गया कि आज रात वे उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। वह पहले से डरा हुआ था और वे उसे और भी ज़्यादा डरा रहे थे। मैं यह सब नहीं कर सकता, आप लोग चुपचाप मेरी गाड़ी से उतर जाइए, वरना मुझे जो करना पड़ेगा वह आप नहीं जानते, उसने गुस्से में कहा। जैसे ही उसने इतने गुस्से में बात की, पीछे से वे दोनों भूत अचानक गायब हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था।
केवल भयानक अंधेरा था। अरे यह क्या, वे कहाँ गए? शायद मेरे हिम्मत दिखाने से डर कर चले गए। चलो शुक्र है, चले गए तो चले गए। हे भगवान, कृपया तुम ही मेरी रक्षा करना। यह सोचते हुए वह तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। उसी समय गाड़ी के पहिए के नीचे कोई कुचला गया हो ऐसी तेज आवाज़ आई और गाड़ी का पहिया हवा में उछल गया, जिससे मोटरसाइकिल पलट गई। उसने नीचे देखा तो वे दोनों भूत नीचे लेटे हुए थे। रोहित का डर और भी बढ़ गया। नीचे गिरते ही उनका खून तेजी से बह रहा था। देखते ही देखते वे दोनों भूत रोहित पर टूट पड़े। उन्होंने उसके बाल और गर्दन पकड़ लिए और बोले, इस रास्ते से गुजरने वालों को कभी सुख नहीं मिलेगा। हम तुम्हें अभी मार कर खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है। यह चिल्लाते हुए उन दोनों ने उसे दोनों तरफ से पकड़ा और झाड़ियों की तरफ घसीटते हुए ले गए। बस वह रात वहीं समाप्त हो गई। सुबह होते ही उसके चेहरे पर किसी ने पानी छिड़का हो ऐसा एहसास हुआ और उसने धीरे से आंखें खोली। सामने देखा तो रामप्रसाद खड़े थे। वह तुरंत चौंक कर उठा और डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए चारों तरफ देखने लगा। चारों तरफ सवेरा हो चुका था। आखिर रात को क्या हुआ था? वे भयानक भूत मुझे यहाँ घसीट कर ले आए थे। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि तभी रामप्रसाद ने कहा, बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि रात के समय यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। क्या तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ा है? यहाँ क्या हुआ? क्या उन भूतों ने तुम्हें कुछ किया? उन्होंने डरते हुए पूछा। इसके जवाब में रोहित ने कहा, हाँ चाचा, रात को उन भयानक भूतों ने मेरी गाड़ी रोकी, मेरी गाड़ी पर बैठे किसी पेड़ के पास छोड़ने को कहा, लेकिन जब मैंने उन्हें कड़े शब्दों में जवाब दिया तो उन्होंने मेरी गाड़ी पलट दी और मुझे मारने के लिए इन झाड़ियों में घसीट लाए। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझे मारा क्यों नहीं। तभी रामप्रसाद ने कहा, वे केवल डराते हैं बेटा, बस। रही बात प्राणों की तो वे जान नहीं लेते, क्योंकि वे भी कभी जीते जागते इंसान थे, इसलिए उन्हें ज़िंदगी की कीमत पता है। अचानक हुई मौत की वजह से वे सबको मारना नहीं चाहते, लेकिन अपनी प्रेत प्रकृति के कारण वे केवल डराते हैं। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, इसलिए तुम सुरक्षित अपने घर चले जाओ। किसी बात के बारे में मत सोचो, परेशान मत हो, उठो। यह कहकर उन्होंने उसे उठाया, मोटरसाइकिल पर बिठाया और वापस घर भेज दिया। रोहित उस दिन अपने घर तो चला गया, लेकिन उस डरावनी रात को वह कभी नहीं भूल पाया। उस दिन के बाद से रात के 10 बजने के बाद रोहित ने कभी भी उस सड़क पर दोबारा कदम नहीं रखा। तो देखा दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।